अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। आपको बता दें कि 5 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बरसात ने बेशक ज़मीन को राहत और किसानों को इत्मीनान व खुशी पहुंचाई हो, लेकिन लंबे समय तक चली इस बरसात ने किसानों को भी रुला दिया है। किसानों की तैयार फसल बाजरा, जवार, ढैंचा, कपास व प्याज जैसी सारी फसल तबाह व बर्बाद हो गई है। किसान अपनी फसल का उचित मुआवजा सरकार से मांगने को लेकर मजबूर हो गया है। अगर किसानों को उचित मुआवजा सरकार द्वारा नहीं दिया गया तो किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि किसानों ने कर्ज लेकर फसल में पैसा लगाया। जब फसल ही खराब हो गई तो ऐसे में वो किसान कर्ज कहां से चुका पाएंगे और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे। आपको बता दें कि ज़्यादा बरसात पड़ने से किसानों की सारी फसल गल सड़ गई है। अब किसान परेशान हाल है, अपनी फरियाद कहां लेकर जाए। लेकिन किसानों ने हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार से मौके पर जाकर तुरंत गिरदावरी कराने और उचित मुआवजा उपलब्ध कराए जाने की पुरजोर मांग की है। और आगे किसानों ने कहा है कि कर्ज लेकर फसल बोई गई, फसल पैदावार से कर्ज भी चुका दिया जाएगा और अपने बच्चों का पालन पोषण भी आसानी से हो जाएगा। इसलिए किसान इस उम्मीद पर बैठा था कि फसल अच्छी है, इसी में से अपना गुजारा और कर्ज वापस कर देगा। लेकिन किसानों को क्या पता था कि अल्लाह ताला की 5 दिन की बरसात सारी फसल को तबाह और बर्बाद कर देगी, जिसकी वजह से आज किसानों के चेहरों पर गम के आसार नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं गांव शाहपुर के पूर्व सरपंच ताहिर हुसैन व ग्रामीण किसान। आइए आपको मिलवाता हूं खंड फिरोजपुर झिरका के गांव शाहपुर के पूर्व सरपंच ताहिर हुसैन को। सरपंच साहब, अभी हम देख रहे हैं कि गांव शाहपुर में हम पहुंचे हैं और ऐन उसी मौके पे पहुंचे जहां पर आपकी फसल है। इसको अगर देखा जाए तो कपास की फसल है, तो इसको लेके जो है कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि जो है कि किस तरीके से फसल खराब हुई है और कितने स्तर पे हुई है, अगर इसको कैसा आप देख रहे हैं, कैसा मानते हैं आप? मैं आपका चैनल का शुक्र अदा करता हूँ तो भाई आपने जो हमारे यहाँ के आकर आपने दुख सुख में आप हमारे साथ में खड़े हुए हैं। किसानों का तो ये दुख सुख बहुत बड़ा दुख है कि हमारे गांव की कपास हुई, बाजरा या ढैंचा वगैरह, ज्वार वगैरह कुछ भी है। हालांकि सभी 5 दिनों की बरसात लगातार बरसने की वजह से सारा ही कुछ खराब हो चुका है। किसानों के पास है भी क्या, बेचारे इस पर उम्मीद लगाए बैठे थे किसान कि अपने कुछ फसलें होंगी, उनमें कुछ अपने गुजारे करेंगे। लेकिन अल्लाह का ऐसा करिश्मा, ऐसी बरसात हुई, शुक्र है ऊपर वाले का भी। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि आकर अपने टीम को भेज कर इनकी गिरदावरी कराई जाए और इनका जो भी उचित मुआवजा है उसको दिलाया जाए। कपास हैं, बाजरे हैं, ज्वार हैं, ढैंचा हैं, जो भी कुछ फसल आजकल होती हैं, प्याज वगैरह भी अभी लगाई किसानों ने, उनमें भी काफ़ी नुकसान है। पूरी कपास तो दिख रहा है आपको भाई, तो इसमें तो बहुत काफ़ी नुकसान हो चुका है। ये कम से कम 1.5 किलो कपास है यहाँ पे, बाकी गांव में 8-10 किलो कपास और भी उसका भी यही हाल है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप सरकार से, मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार हमारी सुनाई करे और सही उचित रेट पर इसका मुआवजा दिलाए। मैं ये उम्मीद करता हूँ सरकार से कि कपास से सरसों, बाजरा वगैरह सभी खराब हो चुकी है, तो इसमें सरकार थोड़ा ध्यान दे और उचित मुआवजा दिलाएँ किसानों को, जो किसान कुछ खुश नज़र आएँ। तो काफ़ी नुकसान हो चुका है किसानों को। सरपंच साहब, जो है कि अगर देखने में ये आएगा, आप लोग तो किसान हैं, आप लोगों को ये पता भी है कि 1.5 किलो एकड़ में आपका कितना खर्चा हुआ, कितनी मेहनत की गई, कितना इसमें लागतें लगाई गई है, कितनी इसमें मेहनत, कई महीनों से आप लोग जो इसकी मेहनतें करते रहे, जैसे बच्चों की परवरिश की जाती है इस तरीके से परवरिश हुई। और जो उसको कैसा आप देख रहे हैं कि 1.5 किलो, जैसे इसी को अगर हम मानते हैं, जैसे 1.5 किलो ज़मीन में बता रहे हैं आप, 1.5 किलो में ये जो है कपास लगा हुआ है, कितना खर्चा इसमें आ जाता है, कितना मुआवजा सरकार को देना चाहिए? खर्चा देखो भाई इतना पाई जाता है, बीज से लेकर स्प्रे होती हैं, इसमें उड़प वगैरह भी लगती हैं, इसमें पानी भी लगता है। ये तो स्प्रे इतनी महंगी होती है, ये दवाई इतनी महंगी आती है, इसकी कम से कम लगभग इसका खर्चा 30-40 हज़ार का बैठ जाता है जिसमें। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि मैं तो लगाए बैठा था इसमें का 1-1.25 लाख रुपये का कपास। अब के कपास महंगा है, 10-12 हज़ार रुपये क्विंटल कपास बिका है, बिक भी रहा है अभी फिलहाल। तो इस बरसात की वजह से कुछ पता नहीं क्या रहा क्या नहीं रहा। अब इसमें से क्या निकालेंगे हम, ये सारा सिर गया, काले पड़ रहे टेंट वगैरह सारा कुछ।
अभी जो है कि हम आप लोगों को हमारे पूर्व सरपंच थे गांव शाहपुर के, उनसे आपको रूबरू करवा रहे थे और वे अपना जो है एक बड़ा दुख भरी कहानी सुना रहे थे और जो अल्लाह ताला का शुक्रिया भी अदा कर रहे थे कि जो है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से जो होता है सब अच्छा होता है। और लेकिन सरकार से उनकी खास मांग ये है कि इतना 40,000 रुपये के लगभग तो इसमें खर्चा ही आ जाता है, कम से कम 50,000 और उससे प्लस भी जो है कि किले एकड़ के हिसाब से इनको मुआवजा दिया जाना चाहिए, ताकि जो है किसानों की जो मेहनत और जो लागत लगी है किसान पटल पे आ सके। अगर इस तरीके से अगर किसानों के साथ जो ये हुआ है, अगर इनको उचित मुआवजा अगर नहीं दिया गया तो काफ़ी किसान ऐसे हैं जिन लोगों ने कर्ज लेकर जो है यहाँ लगाया है, लोग जो है कि पता नहीं क्या क्या सोच के लोग आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। इसलिए जो है कि हम सरकार से यही निवेदन करते हैं और जो है हमारा एसएसएन नेटवर्क जो है हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से यही निवेदन करता है कि किसानों के लिए ये गांव शाहपुर के अंदर ही बरसात नहीं हुई, ये पूरे इलाके के अंदर बरसात हुई है और भारी बरसात हुई है। इस बरसात ने सारी फसलों को जो है कि तहस नहस करके धर दिया है, क्योंकि लोगों की जो जवार था, बाजरा था, उनकी कड़वी भी ख़त्म हो गई, उसका जो है बाल जो खेतों में पड़ी हुई है वो सड़ गई है, गल गई है और उसमें से जो कुरहा फूटने लगे हैं। इसलिए जो है कि हम पुनः सरकार, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से ही मांग करते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि किसानों के चेहरों पे फिर से मुस्कान आ सके। जो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? जी सर, ये बाजरे फसल भरी खड़ी है, बाल गली पड़ी है। अच्छा, क्या बाजरा की फसल है? तो जो है कि ये तो कितने जो लगभग 3 दिन से बरसात हो रही है, 5 दिन से बरसात हो 5 दिन से बरसात हो रही है। हाँ। 5 दिन के बरसात ने जो है कि सारे खेतों को जो है पानी से लबालब कर दिया है, खत्म कर दिया और फसल भी खत्म हो गई है। है। तो इसको लेके जो है आप सरकार से क्या मांग चाहते हैं? हम ये चाहे हमारे मुआवजा दे। तो सरकार तो मुआवजा कितना देती है? 500 दे देगी, 1000 दे देगी, कितना बड़ा नुकसान हुआ है उसको हिसाब से आप देखो इतना जो है सरकार मुआवजा दे। किसान है, बड़ा नुकसान है, बल्कि जो है कि आप चेहरे से भी आप लोगों को पता लग रहा होगा कितना जो मायूसी में है किसान। तो खलील भाई, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से कि आपको लोगों का बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है? भाई हम तो यही कह रहे हैं सरकार से, मतलब जो नुकसान हुआ है उसका कुछ मुआवजा दिया जाए। गरीब लोग हैं, किसान तो गरीब ही हैं, कपास में भी भारी नुकसान है, फिर बाजरा इस तरह रहा है, लेकिन आगे ये जो मतलब जो है कड़वी भी ये भी ख़त्म हो चुकी है। तो हमारी तो यही सरकार से मांग है इसका जितना मुआवजा सही बने, प्रोटीन भेज के और भेज। तो किसानों का अधिकतर जो है कि इसी के ऊपर निर्भर रहता है सालाना, कि जो है अपने बच्चों के लिए भाई फसल होगी, इसको बेच के गुजारा करेंगे, और ये भी जो है कि साल की फसल हुई और ये भी तहस नहस हो गई, तो इसको लेके लोग जो है कि अब परेशान हाल हैं। तो इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि कपास की फसल भी जो है वो भी खराब है, अधिकतर उगल रही है, बाजरा भी उगल रहा, आप देख रहे हैं सामने सारा डूबा हुआ है पानी के अंदर। पता नहीं क्या किसान से यही कहेगा कि मतलब इसका 50,000 ना तो 40,000 कुछ तो सरकार देंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के किसानों को हुई बेमौसमी बरसात के नुकसान की भरपाई सरकार भरेगी कहा। किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये भी मनोहर लाल ने कहा है, और गिरदावरी के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अब देखना ये होगा कि हरियाणा सरकार प्रति एकड़ जमीन का कितना मुआवजा किसानों को दे पाती है, ये तो वक्त ही बताएगा।